नमस्कार दर्शकों, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद अंजू अमन कुमार जी, पूट खुर्द बवाना विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहती हैं। चाहे आंधी आए तूफान, वह अपने काम को ही जनता की सेवा करना कर्तव्य समझती हैं। बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करती हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करती हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है अंजू अमन कुमार, निगम पार्षद, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है, तो यहाँ के जो मंत्री हैं रविंद्र इंजाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के मुद्दों पर काम कर रही है। और हमारी विधानसभा में हम सब लोगों का सौभाग्य है कि विधायक के साथ साथ हम लोगों को मंत्री भी दिया गया है। समाज कल्याण विभाग हमारे मंत्री जी के पास है, और जो काम दिल्ली सरकार में पहले होने चाहिए थे, जिन विधायकों ने अनदेखी की, उन कामों को दिल्ली सरकार के सभी विधायक मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आगे बात करूंगा पूट खुर्द की। आप निगम पार्षद हैं, लगातार आप जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। किस तरीके से जनता के दिन में अंजू दिन आपने जगह बनाया? देखिए, जिस प्रकार से पूरी जनता ने अपना सहयोग देकर मुझे यहाँ सर अपनी सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने जीवन काल में जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई से रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्कूल्स हैं, तो हर मुद्दे पर हम अपने वार्ड में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं। जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, बवाना विधानसभा के अंदर आप पहली ऐसी महिला नेता थी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने अपना तन मन धन सबको लगा दिया और जनता की सेवा के लिए सदैव आप 24 घंटे तैयार रहते हैं। देखिए, हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने पूरी दिल्ली की आधी आबादी कही जाने वाली एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दी है। जो आज आप देखते हैं कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो धरातल पर रहकर काम कर रही है, जो आज इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तो अगस्त का महीना है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा एक बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है कि जिस प्रकार से 15 अगस्त को दिल्ली पूरे भारत को आज़ादी मिली थी, उस प्रकार से अभी एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है कि दिल्ली को कूड़े से आज़ादी। और लगातार रेखा गुप्ता जी, आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं, सारे काउंसलर्स सड़कों पर नजर आ रहे हैं, सभी विधायक, सभी मंत्री, सब लोग अपना अपना अभियान में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने महिला कहते हुए कहा कि जिस प्रकार हम चुनाव के समय में लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव के समय में लोगों के बीच में जाकर उनको वोट अपील करते हैं, उनकी सेवा का एक दायित्व हम लोगों को दिया जाता है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव जीतने के बाद हम महिला पुरुष के भेदभाव को खत्म करते हुए, क्योंकि आज की महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं है। आप हर मुद्दे पर आगे बढ़कर काम कर सकते हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर सकते हो। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, और हमेशा मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। अंजू जी, यहाँ की जो जनता है बवाना विधानसभा की, खुद जनता कहती है अगर आपके पास कोई भी किसी भी काम को लेके आता है तो सबसे पहले आपको अपने उस काम को करना ही कर्तव्य समझती है। बिल्कुल, हम लोगों को कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी कोई काम आता है, चाहे वो सफाई से रिलेटेड है, स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड है, कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है, कोई भी काम अगर हमारे ऑफिस में कोई लेकर आता है या लोग हमें कोई भी काम बताते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि उस आदमी का पूरा काम को करके दिया जाए। और अगर वो काम सांसद हेड से होना है तो हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की हर सुख दुख में सहायता करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी काम है हम सांसद से कह के उनका काम कराते हैं। और जो भी काम दिल्ली सरकार से रिलेटेड है, चाहे वो पानी की समस्या से है, बिजली की समस्या में से है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का काम है, तो हम माननीय मंत्री जी के पास से उन लोगों को भेजते हैं और उनका काम करवाते हैं।
क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए? पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार रोड पर होती है, सड़क पर होती है 2 बजे रात को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली के लोगों ने 27 साल के बाद एक ऐसी मुख्यमंत्री देखी है जो लगातार दिल्ली की सड़कों पर है। आज आप मानसून का समय है, दिल्ली में लगातार जहाँ जहाँ पर पानी की ब्लॉकेज है, मैं अभी रेखा गुप्ता जी का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मिंटो रोड, जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमेशा बारिश के समय में वहाँ पर ओवरफ्लो होता था, गाड़ियाँ डूब जाती थी, बसें तक डूब जाती थी। रेखा गुप्ता जी ने बताया कि उन्होंने 4 बार जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन किया। पहली बारिश में उन्होंने पता लगाया कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, दूसरी बारिश में जाकर उन्होंने पता लगाया कि कौन सी कहाँ पर हमें पंप लगाने चाहिए, कहाँ पर हमें पानी के लीकेज को ठीक करना चाहिए। लगातार वो 2-3 बार एक ही पॉइंट पर, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी अपने काम को करने के लिए कितनी तत्पर हैं, कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी स्पष्टता के साथ है वो उस पॉइंट पे जाती हैं और अपने क्षेत्र को पूरा ध्यान रखते हैं। और दिल्ली में बहुत अच्छा हम लोगों का सौभाग्य है कि बहुत जल्दी अभी बहुत सारी स्कीमें भी हैं जो भारत सरकार के साथ साथ दिल्ली की सरकार देने वाली है। इसी जैसे कि चुनाव के समय में दिल्ली में वादा किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड लोगों को दे रहे हैं, दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड को लागू किया गया है। जितने भी हमारे 70 साल के बुजुर्ग हैं उन सबको दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल ने अपनी डीटीसी की बसों में घोटाला किया, उसी प्रकार आज आप देख सकते हो कि दिल्ली में नई बसें लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है कि दिल्ली में देवी के नाम से उन बसों को चलाया गया है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, स्कूलों की जो मनमानी फीस बढ़ाने के जो मुद्दे थे उन पर लगातार रोक लगाई जा रही है। लोगों प्राइवेट स्कूल जो मनमानी करते थे उन पर रोक लगाई जा रही है। और पीडब्ल्यूडी की तरफ से देखिए आप, दिल्ली जो हमेशा गड्ढों से भरी होती थी, भारतीय जनता पार्टी के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने एक इतिहास रचा है कि एक दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 35,000 गड्ढों को एक दिन में भरवाया है। तो ये सब काम करने की इच्छा है। लोग भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता के साथ आई है कि इस दिल्ली को हमें लंदन नहीं बनाना, इस दिल्ली को हमें पेरिस नहीं बनाना, इस दिल्ली को हमें एक आदर्श दिल्ली बनाना है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर विकास की गति होनी चाहिए। मेरा आपसे पहला वाला सवाल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में तो इतिहास कायम किया आप लोगों ने, आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे निगम पासों ने अपना तन मन धन सब लगा करके किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने एक नारा दिया कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और ये नारा सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं था, ये नारा था आम जनता का। ये नारा आम जनता की तरफ से दिया गया था कि जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार में लोगों ने त्राही देखी है, लोगों को पानी के लिए लगातार लोगों को भटकना पड़ा। बिजली के नाम पर आप लोग देखते हैं, जहाँ पर केजरीवाल कहता था मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, आप बताइए 200 यूनिट के ऊपर बढ़ते लोगों को डबल चार्जेस दिए जा रहे हैं। कहीं भी हमारा बवाना विधानसभा की हम बात करें तो सारा कृषि प्रधान क्षेत्र यहाँ पर लगता है। लोगों को अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवाने के लिए, अपने लोगों में खेतों में बिजली के बिल लगवाने के लिए लगातार उनकी चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार परेशान लोग हो चुके थे, इनके झूठ से परेशान हो चुके थे ये लोग। मैं दिल्ली में बात यही वजह थी, यही कारण था तो जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता का केजरीवाल से विश्वास हट चुका था। काम 10 रुपए का करते थे और उसका प्रचार प्रसार लगाने में 10 लाख करोड़ रुपए लगा देते थे। तो इसी बदलाव के लिए दिल्ली को उन्होंने खोखली कर दिया, दिल्ली को उन्होंने 11-15 साल पीछे। मेरे चैनल पे एक वीडियो चल रही है, सीएम रेखा द्वारा उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, मैं कहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही है उन्होंने भर भर के सब कुछ लिया, क्या वो सच कह रही है मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रही हैं। दिल्ली में जो आंदोलन करके एक ऐसा आदमी आंदोलन से निकला था, उन्होंने फेस आगे किया और किस प्रकार उन्हीं के साथ उन्होंने धोखेबाजी करके एक अलग पार्टी बनाई और
एक आंदोलनकारी पार्टी निकली, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, अपने बच्चों की कस्में खाई, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिल्ली में शीश महल उन्होंने बना के दिया। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि वो शीश महल का निर्माण उन्होंने देश में एक ऐसे समय में कराया जिस समय देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा था। कोरोना जैसे महाकाल में जब लोगों को त्राही त्राही हो रही थी, लोगों को पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, उस समय उन्होंने कितने 60-70 हज़ार करोड़ का जो अपना शीश महल बनाया है। क्योंकि केजरीवाल को लगता था कि आजीवन वो शीश महल में निवास करेगा, लेकिन मैं केजरीवाल जी को, उनकी पूरी सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये दिल्ली की जनता है, ये सर पर बैठाना भी जानती है और ये सर से उतारना भी जानती है। तो बहुत बेशर्मी की बात है, बड़े बड़े वादे करके उन सभी बातों से मुखर जाना और उसका अंजाम उन्होंने देख लिया। मेरा आपसे कुछ खास मुद्दे में चर्चा करूँगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, दिल्ली को लंदन का सपना दिया गया, पेज बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया, क्या जिस तरीके से आप देखा सरकार काम कर रही है बुलेट ट्रेन के तरीके से अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में विकास होगा? देखिए, मैं सिर्फ 11 साल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पिछले 27 साल से दिल्ली में चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, दिल्ली के मुद्दों को लेकर किसी ने चर्चा नहीं की। 98 में जब हमारे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साहब वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दिल्ली में नए स्कूलों का निर्माण कराया। हमारे अगर बवाना विधानसभा की बात करें तो 2 बड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य, सबसे बड़ा आदित्य कॉलेज साहब सिंह वर्मा जी के समय में हमें दिया गया था। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं दिया गया। महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल सबसे बड़ा अच्छी, पूरी दिल्ली में अगर आप सर्वे करेंगे तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनाने का काम साहब सिंह वर्मा जी ने किया। इन सरकारों ने यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से, पिछले 11-15 साल से इन्होंने ना यहाँ पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स प्रोवाइड की, ना इन्होंने दवाइयाँ प्रोवाइड की, तो इन्होंने दिल्ली का बट्ठा गोल किया है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विशेष ध्यान देकर दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, हम आज भी कहते हैं, हम दिल्ली को लंदन नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को पेरिस नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को एक आदर्श दिल्ली बनाएंगे जहाँ पर लोगों को स्वच्छ जल मिले, लोगों को घरों में बिजली मिले, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। अलीगढ़ आपसे सीधा सा सवाल है, क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से अगले 5 साल दिल्ली के अंदर विकास होंगे? बिल्कुल होंगे, और इसका असर आप लोगों ने देख भी चुका होगा कि दिल्ली सरकार में आते ही सारे हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी पार्षद लगातार आज ट्रिपल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं और लगातार हम दिल्ली को अच्छे ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि कितना बदलाव दिल्ली में आया है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे पर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आने वाला बिहार का चुनाव बिल्कुल करीब है। मैं अपने देखने वाले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप सभी दिल्ली की जनता का धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी आपके सभी कामों को दिल्ली की बहुत जल्दी उस विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाह रही है। और बिहार में होने वाले चुनाव के लिए भी मैं अपने सभी बिहार के लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास कायम रखें। जिस प्रकार से वो जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वो काम करते हैं। आप सब लोग भी अपना विश्वास उन पर बनाए रखें और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपना सहयोग करें। बहुत समय देने बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, बवाना विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है अंजू अमन कुमार जी की वो पत्नी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाला जो बिहार का चुनाव है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एक वीडियो। नमस्कार।